हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज का जो वीडियो है वो उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है और वो जीपीएससी 2024 की प्रिपरेशन को कैसे रीबूट करें, कैसे उसमें चेंजेस करें जिससे कि वो इस अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो सके। वो उसकी स्ट्रेटेजी में लेकर आई हूँ, इससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन में चेंज करके वापस से आपने जो गलतियाँ की हैं उनको सुधार सकते हैं और उनमें क्या क्या चेंजेस आपको लेकर आना चाहिए जिससे कि आप जीपीएससी 2024 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप सक्सेसफुल हो सके। ठीक है, तो क्या चीज़ें, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा कट ऑफ नहीं क्लियर होता है, हमने कुछ माइनर मिस्टेक्स की होती है, कहाँ पे हमने क्या चीज़ें नहीं की होती हैं, क्या रिव्यू नहीं किया होता है, वो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमको कैसे अपना फीडबैक लेना है, कैसे चीज़ों को रिव्यू करना है, बेसिक्स को कैसे तैयार करना है, अपने गोल्स कैसे सेट करने हैं, फंडामेंटल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, रिवीजन पे कैसे फोकस करना है, आंसर राइटिंग जो स्किल्स है उनको कैसे इम्प्रूव करना है, जिससे कि क्योंकि मेन जो चीज़ होती है किसी की एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए वो जीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन है। प्रीलिम सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, जो आपकी रैंक डिसाइड करेगा वो मेंस एग्जामिनेशन होगा। तो उसके लिए आप अभी से कैसे राइटिंग स्किल्स की तैयारी करें वो हम डिस्कस करेंगे। मोटिवेटेड कैसे रहें, पॉजिटिव कैसे रहें, और साथ में एक वीकली शेड्यूल मैंने बनाया हुआ है। एक ये हर किसी के लिए एक जैसा मैं वीकली शेड्यूल नहीं बना सकती, क्योंकि हर किसी का उठने का सोने का टाइम अलग होता है, उनका बॉडी टाइप अलग होता है, उनका स्लीप टाइम अलग होता है, तो इसको सब अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक जनरलाइज्ड टाइम टेबल, एक शेड्यूल मैंने बनाया है जिसको आप अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, आने वाले जो 6 से 8 महीने हैं जीपीएससी के, उसमें अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो इस साल की प्रिपरेशन में लगेंगे। तो इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिए अगर आप अपनी जीपीएससी 2024 की प्रिपरेशन को रीबूट करना चाहते हैं। साथ में ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स को भी देखना चाहिए जो 2024 या 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो उनको ये पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जर्नी में, जिनको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा हम लोग भूल जाते हैं, जो हमेशा हम लोग स्किप कर देते हैं, वो है हमारा फीडबैक लेना। आपको क्या करना है, आपका जो फाउंडेशन है, जो टेस्ट टेकिंग स्किल्स होती हैं वो इम्प्रूव करनी चाहिए। हम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते रहते हैं, सिलेबस कंप्लीशन में लगे रहते हैं, हम कभी ये नहीं करते कि टेस्ट भी हमको देने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जो देखो, टॉपर्स कौन बच्चे बनते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने के बाद वो एनालाइज करते हैं चीज़ों को कि कहाँ पे उन्होंने गलती की है, कहाँ पे चीज़ें उनकी फॉल हो रही हैं। ठीक है, और बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन में लगे रहते हैं, और क्या करते हैं जब एग्जाम आने वाला होता है उसके 8-10 दिन पहले 2-3 टेस्ट लगा लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो भी नहीं लगाते हैं, वो रिवीजन में लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाली जो चीज़ है वो आपकी हैबिट जो है वो चेंज करनी है। आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट के फिनिश होने के बाद, हर टॉपिक के फिनिश होने के बाद टेस्ट टेकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है। ठीक है, इसके अलावा और भी हम स्टेप बाय स्टेप गाइड देंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक पे ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो प्रीवियस अटेम्प्ट दिया है जिसमें जिसका कट ऑफ आपका क्लियर नहीं हुआ है, उसको एनालाइज कीजिए। ठीक है, उसको कैसे आप एनालाइज करेंगे, तो पहले तो आप रिव्यू कीजिए अपना एग्ज़ाम। ठीक है, जो प्रीलिम्स का आपका पेपर है उसको आप देखिए, उसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे आपके मार्क्स जो है वो लूज़ हुए। ये बच्चे स्किप करेंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको बच्चे क्या होते हैं, बहुत होपलेस हो जाते हैं, हमारा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, और वो वापस से प्रीलिम्स का पेपर चेक ही नहीं करते कि वह कहाँ पे उन्होंने मार्क्स लूज किए। लेकिन आप अगर जीपीएससी 2024 को क्रैक करना चाहते हैं तो आप ये स्टेप ज़रूर कीजिए कि अपना जो भी मार्क्स आपका लॉस्ट हुआ है वो चेक कीजिए कि कहाँ पे आपके मार्क्स जो है लॉस्ट हुए। अगर आपने अभी तक मार्कशीट चेक नहीं किया, आपने अपना जो स्कोर कार्ड है वो चेक नहीं किया, तो ज़रूर जाके चेक कर लीजिए। उसकी वेबसाइट की लिंक जो है वो मैंने बहुत सारी मेरी शॉर्ट्स वीडियो में बताई हुई है। एक सेकेंड में अभी बता देती हूँ। gpsc.gujarat.gov.in ये वाली लिंक है, इसके ऊपर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपने कहाँ पे मार्क्स लॉस्ट किए, दूसरा ये चीज़ है कि आपकी कहाँ पे
क्या ये जो मार्क्स आपने लॉस किए हैं वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से किए हैं, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आपकी क्वेश्चन में, या फिर आपका पेपर छूट गया, या फिर टाइम मैनेजमेंट इशू हुआ? किन चीज़ों की वजह से आपका जो प्रीलिम्स का स्कोर है वो लो आया है? इस तरीके से आपको रिव्यू करना है अपने प्रीवियस अटेम्प्ट में। जो भी चीज़ें आपकी जिस वजह से भी आपकी स्कोर कम आए, उन चीज़ों को अब इम्प्रूव करना है। जैसे अगर आपने लैक ऑफ नॉलेज मतलब आपने सही चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, या आपकी नॉलेज में थोड़ा सा चीज़ें मिसिंग है, उसके वजह से अगर लॉस हुआ है तो आप अपने बेसिक्स को स्ट्रेंथन करेंगे। अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चंस में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। टाइम मैनेजमेंट इशू है तो ज़्यादा से ज़्यादा एफएलटी लगाए। जब आप फुल एंड टेस्ट लगाएंगे तभी आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव हो पाएगा, और आपकी जो टाइम लिमिट है उसमें आप पूरा पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाए। देखो, आपको हमेशा अपनी पेपर अटेम्प्ट करने की टाइम लिमिट कैसे रखनी चाहिए, आप एटलीस्ट एक बार पूरा पेपर गो थ्रू कर ले, जितने सारे क्वेश्चन है वो सारे एक बार देख लें, उसके बाद जो क्वेश्चन में आपको डाउट है उनको छोड़ दें, वो आप वापस से रिव्यू करें। ठीक है, 2 बार रिव्यू तो एटलीस्ट आपका होना चाहिए। तो आप ज़्यादा से क्या क्या होता है एक्चुअली, अगर हम वापस से रिपीट आते हैं ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम हमारे ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो ये कर सकते हैं। दूसरा, आपको अपना वीक एरिया आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए, करंट अफेयर्स में हुए, या फिर कोई स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहे हैं, तो उनको भी आपको क्या करना है, रिव्यू करना है। दूसरा, अगर आपकी बेसिक्स वीक है तो अब आपका टाइम आ गया है कि अपने बेसिक्स को स्ट्रेंथन कीजिए। बेसिक्स को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लानी पड़ेगी, मतलब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी पड़ेगी सब्जेक्ट्स की जहाँ पे आपने पुअरली स्कोर किया है। उसके लिए आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक यूज़ करनी चाहिए, ठीक है, या फिर रिलायबल जो ऑनलाइन रिसोर्सेज होते हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, तो आप वो ज़रूर फॉलो कीजिए। जैसे एनसीईआरटीज़ हो गई हैं, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री की कुछ बुक्स होती है, ज्योग्राफी की बुक्स होती हैं, ठीक है, इकोनॉमी की रमेश सिंह है, आर्ट एंड कल्चर की नितिन संज्ञानी है। तो ये सारी कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होती हैं, इनको आप फॉलो कीजिए। या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज, जैसे कोई आप कोर्स जीपीएससी का चल रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हमारा जीपीएससी 2024 जो है कोर्स जो है वो जल्द ही लॉन्च होने वाला है, फ्रेश बैच जो है वो स्टार्ट होने वाली है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी अपडेट जल्दी आने वाली है, अप्रॉक्सीमेटली 1 जुलाई से बैच स्टार्ट होने वाला है। नया बैच है, इसमें लाइव सेशंस रहेंगे, ठीक है। अगर आपको रिकॉर्डेड वाला करना है तो वो भी अवेलेबल है बहुत कम प्राइस में, आप उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, आपको इंटरेक्टिव लर्निंग करनी है। जैसे कि आपको क्या करना है, पैसिव रीडिंग नहीं करते रहने, दिन भर सुबह से लेकर रात तक आप सिर्फ पढ़े जा रहे हो, उसमें आपको दिमाग में कुछ जा रहा है कुछ नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। आपको कुछ एजुकेशनल वीडियोस, आजकल तो यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है, अगर आपको कोई टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहा है, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, या आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपके माइंड में नहीं जा रहा है, तो उसके लिए आप कोई भी पार्लियामेंट का टॉपिक यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप उसके एजुकेशनल वीडियोस देख लीजिए, ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लीजिए। इंटरेक्टिव, इससे क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज़, आपको क्या करना है, अपना गोल को क्लियरली सेट करना है। अगर अभी तक आपने क्लियर सेट गोल नहीं किया है तो आपको क्या करना है, अपना गोल सेट करना है, अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने हैं कि ऐसे गोल्स बनाने हैं। मतलब अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको जो स्टडी सेशंस होते हैं वो ऐसे बनाने हैं जो आप फॉलो कर सके प्रॉपरली। डेली का आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए, वीकली आपको कितना टारगेट रखना है, कितने सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना है, किस सब्जेक्ट का कितना पोर्शन आपको कंप्लीट करना है, ये एक आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मंथली टारगेट क्या होना चाहिए, मतलब एक मंथ में आपके कितने सब्जेक्ट फिनिश हो जाने चाहिए, ये आपको क्लियरली गोल डिसाइड करना है, तो ही आप अपने जो अल्टीमेट गोल है जीपीएससी क्लियर करने वाला वो आप पहुंच पाएंगे, ठीक है। आपका एक स्पेसिफिक टारगेट होना चाहिए कि जीपीएससी क्रैक करना है, तो जीपीएससी का जो पूरा सिलेबस है उनको स्मॉलर सेक्शंस में डिवाइड कर देना है, और उन स्मॉलर सेक्शन के लिए आपको डेडलाइन सेट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल जीपीएससी में टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, अगर हम मोटा मोटा देखें तो हिस्ट्री है, कल्चर है, ठीक है, फिर ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ठीक है, साइंस एंड टेक है, मैथ्स एंड रीजनिंग है, और करंट अफेयर्स है। ये टोटल सब्जेक्ट्स हैं आपके जीपीएससी एग्जाम में। तो इनको आपको ऐसे डिवाइड करना है कि आने वाले जो 7 से 8 महीने हैं उनमें ये सारी जो सब्जेक्ट है वो फिनिश हो जाए। तो आपको कैसे
जैसे हिस्ट्री के लिए आपने कितने दिन दे दिए, 30 दिन दे दिए, क्योंकि हिस्ट्री ज़्यादा बड़ा हुआ है। फिर ज्योग्राफी के लिए आपने मान लो फॉर एग्जांपल 20 डेज दे दिए, पॉलिटी के लिए आपने 20 डेज दे दिए। तो ये जो 20 डेज का आपने टारगेट सेट किया है, उन 20 डेज में आपका जो पॉलिटी है वो फिनिश हो जाना चाहिए। उसके लिए आपके वीकली टारगेट्स होने चाहिए कि मुझे 20 डेज के फर्स्ट वीक में, वीक 1 में कितना खत्म करना है। तो मुझे जैसे कि 2 से 3 टॉपिक, जैसे मैंने स्टार्टिंग वाला जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, पार्लियामेंट वाला सेक्शन है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, आप उसमें मेंशन कर लीजिए, वो आपका फिनिश हो जाना चाहिए। इस तरीके से आप टारगेट बनाएंगे तो ही आपका जो टॉपिक है वो फिनिश हो पाएगा। फिर एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान बना लीजिए, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत सारे बच्चे बस ऐसे ही अंधाधुंध पढ़ते रहते हैं सिलेबस देख के कि हाँ हमको पॉलिटी पढ़ना है, फिर हिस्ट्री पढ़ना है, फिर ज्योग्राफी पढ़ना है, फिर इकोनॉमी पढ़ना है। कोई उनका स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान नहीं होता है। जब नींद खुली तब पढ़ने बैठ जाते हैं, अगर किसी दोस्त का फ़ोन आया तो घूमने चले जाते हैं, फिर आके सोचते हैं कि आके पढ़ लेंगे, दूसरे दिन देखेंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। एक आपके 3 स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान होने चाहिए। पहले तो आपका एक डेली शेड्यूल होना चाहिए, आपको कितने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ने हैं वो स्पेसिफिक आवर्स आपको पता होना चाहिए, और उसमें ब्रेक्स भी होना चाहिए जिससे कि आप बर्नआउट ना हो सके। कुछ बच्चे होते हैं जो सुबह से लेकर रात तक पढ़ते रहते हैं, रूम में से निकलते ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बर्नआउट हो जाएंगे, 1 महीने से ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाएंगे, या तो आप बीमार हो जाएंगे या फिर आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको करनी है, वीकली और मंथली प्लान्स बनाने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको बताया। जैसे कि आपने पॉलिटी का प्लान बनाया, 30 डेज में आपको पॉलिटी फिनिश करनी है, तो इसके अंदर 30 डेज के अंदर 4 वीक्स पड़ेंगे। तो आपको वीकली टारगेट रखना है कि जो पूरा सिलेबस है उसको 4 वीक में डिवाइड कर लेना है, कि फर्स्ट वीक में मुझे इतना पोर्शन खत्म करना है, सेकेंड वीक में मुझे कितना करना है, और थर्ड वीक में मुझे कितना पोर्शन खत्म करना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है। फिर बैलेंस सब्जेक्ट्स होना चाहिए। ठीक है। आपका जो डेली स्टडी प्लान है वो ऐसा, मतलब सब्जेक्ट आप ऐसे रखिए पूरे डेली स्टडी प्लान में जिससे कि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और आप पूरा एरिया भी कवर कर सके। जैसे अगर आपको मज़ा नहीं आता पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक पॉलिटी पढ़ने में, तो आप क्या कर सकते हैं, आधा दिन पॉलिटी पढ़ सकते हैं, आधा दिन ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। इस तरीके से भी आप सब्जेक्ट को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान होना चाहिए, आपका एक टारगेट होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वीक रह जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को फॉलो नहीं करते। तो आप ये जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं उनको फॉलो कीजिए। जैसे आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम फॉलो करनी है, एम लक्ष्मीकांत आपको पॉलिटी के लिए फॉलो करनी है, और रमेश सिंह जो है वो आप इकोनॉमी के लिए फॉलो कर सकते हैं। बजट और इकोनॉमी सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, ये दोनों आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जाना है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के अलावा अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है या आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हैं, वेबसाइट्स पर जा सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट चीज़ जो है, अगर आपने करंट अफेयर्स में अगर आपने लैग किया है, तो करंट अफेयर्स की नॉलेज को तो आपको इम्प्रूव करना है, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और इंटरव्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको 3 पार्ट में करंट अफेयर्स पढ़ना है। एक तो डेली अपडेट के लिए न्यूज़पेपर डेली पढ़ सकते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, या फिर आप कोई वीडियो सुन सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो द हिंदू एनालिसिस बनाते हैं, तो उनके जो वीडियोस होते हैं वो देख सकते हैं और उनके नोट्स बना सकते हैं। फिर मंथली मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण हो गया, या विजन आईएएस जो होता है। मैं विजन आईएएस लोगों को सजेस्ट करती हूँ। विजन आईएएस से आप, वो एक्चुअली यूपीएससी लेवल का बनाता है, तो जीपीएससी के एग्जाम्स के क्वेश्चन काफ़ी इजीली उससे बन जाते हैं। तो मंथली मैगजीन में आप विजन आईएएस फॉलो कर सकते हैं, दृष्टि आईएएस फॉलो कर सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण फॉलो कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज टाइम्स फॉलो कर सकते हैं। ये सारे हैं। फिर ऑनलाइन पोर्टल आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जो पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेगुलर अपडेट देती हो, क्विज देती हो। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत सारे जो है वो एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। सोते टाइम, लेटते टाइम आप उनको स्क्रॉल कर लीजिए ऐप्स को, तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके वजह से बच्चे जो है वो एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते, वो है रेगुलर प्रैक्टिस। ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस आपकी आपकी जो स्टडी प्लान है उसमें ज़रूर होना चाहिए। आपको रेगुलरली मॉक टेस्ट देने हैं, रेगुलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और टाइम प्रैक्टिस करनी है, मतलब कि टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है। इतने घंटे में मेरे इतने क्वेश्चन लिखे हो जाने चाहिए। आंसर राइटिंग भी आपको ऐसे करनी, देखो मीन्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं, और 15 क्वेश्चन जो है
वो 10-10 मार्क्स के होते हैं, 200 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं और आपके पास सिर्फ 3 घंटे होते हैं उन 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो वो जो टाइम है, उस टाइम में 3 घंटे में वो 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए। एक भी क्वेश्चन अगर आपका छूटा तो आपकी जो मीन्स का जो रैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप मेंस की आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये जीपीएससी 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें मेंस आंसर राइटिंग प्लस प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट मतलब एमसीक्यूज जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करने हैं, जिससे कि आप क्या कर सके, अपना जो भी परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज कर सके। ठीक है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रिवीजन के ऊपर फोकस करना। बहुत सारे बच्चे रिवीजन के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं, सिर्फ स्टडी करने में लगे रहते हैं। जब रिवीजन करते हैं तो वापस से पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करते हैं तो पूरा पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। रेगुलर मैंने बहुत सारे मेरे वीडियोस में बताया हुआ है कि आप डेली पढ़ें और रात को सोने के पहले या तो थोड़ा सा रिवाइज करके सोए, या फिर दूसरा दिन शुरू करने के पहले 1 घंटा पूरा जो भी पढ़ा होता है वो रिवाइज करें। इससे क्या होंगे, आपके रिवीजन के शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनते जाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होंगे डेली के वो आपको पता चलते रहेंगे। तो रेगुलर रिवीजन करना है और उनके कंसाइज नोट्स बनाने हैं, जिससे कि आप नेक्स्ट डे उसका क्विक रिवीजन कर सके, इंपॉर्टेंट फैक्ट का, डेट्स का या फिर कॉन्सेप्ट का। तो रिवीजन आपका एक इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। अगर अभी तक आप नहीं करते थे तो आप ज़रूर कीजिए। अब बहुत सारे लोगों को आंसर राइटिंग स्किल में प्रॉब्लम आती है। अच्छा, बहुत सारे लोग तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट ही नहीं करते हैं, सोचते हैं कि जब प्रीलिम्स क्लियर होगा तभी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। अगर आप जीपीएससी 2024 को क्रैक करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी बात मानिएगा आज से ही। अगर आप, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने जीपीएससी प्रीलिम्स दिया हुआ है और वो आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है तो आपने, मैं ऐसा मान के चलूंगी कि आपने बहुत सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़े होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। तो उनके जो सब्जेक्ट्स है उनको रिवाइज करके आप उनको आंसर राइटिंग स्किल्स को स्टार्ट कर देना चाहिए। आंसर राइटिंग जब आप रेगुलरली करेंगे तभी आपके जो आंसर्स हैं वो आप जितना भी पढ़ रहे हैं वो आप 200 वर्ड्स में कंसोलिडेट कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। ना ही आप क्लियरली अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर पाएंगे जब आप डायरेक्ट आंसर राइटिंग करेंगे एग्जाम में। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है। डेली जो आप टॉपिक पढ़ते जाए उन्हीं के ऊपर आपको आंसर राइटिंग कर देनी है। इससे आपकी आंसर राइटिंग इम्प्रूव होगी और ये आपके मेंस के मार्क्स अच्छे आपको दिलाएंगे। ठीक है। और जब भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें उसके लिए आप फीडबैक ले सकते हैं। आपने आंसर को रिव्यू कराइए, या तो आप अपने मेंटर से करा सकते हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो आपको दे। मेंटर मतलब मेंटरशिप प्रोग्राम जो जीपीएससी के चलते हैं, हमारा भी जीपीएससी का मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपकी रेगुलरली आंसर राइटिंग स्किल्स जो है वो चेक की जाती है। ठीक है। चलिए, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका एक इफेक्टिव शेड्यूल होना चाहिए, बैलेंस शेड्यूल होना चाहिए, जिसमें आपको रिलैक्सेशन का भी टाइम मिले, अदर एक्टिविटीज़ का भी टाइम मिले। प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है पता है, हम जो चीज़ें करते हैं ना, हम उनको डिले करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अरे यार आज मेरा पॉलिटी फिनिश नहीं हुआ, अब मैं 2-4 दिन और बाद में करूँगा, 5-6 दिन बाद फिनिश हो जाएगा, कोई बात नहीं। आज के मैंने टारगेट किया था कि मैं 10 टॉपिक करूँगा, लेकिन 5 ही हुए, ठीक है, अब 5 मैं बाद में कर लूँगा। ये जो हम करते रहते हैं ना, इसको हम बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर हमने आज डिसाइड किया कि आज ही हमको इतने टॉपिक्स करने हैं या आज से हमको प्रिपरेशन चालू करनी है, तो आज से ही करनी है, कल से नहीं करनी है। प्रोक्रेस्टिनेशन आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको डिसिप्लिन्ड रहना है और जो आपके डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनको भी आपको या तो आप ऑनलाइन हेल्प ले लीजिए या कैसे भी करके आपको उनको छोड़ना नहीं है, फिनिश कर देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो जिसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, अपनी हेल्थ एंड वेलबींग्स पे ध्यान नहीं देते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए रेगुलर। आप आधा 1 घंटा सुबह वॉक कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक। हेल्दी डाइट लीजिए जिससे कि आपका ब्रेन जो है, ब्रेन को नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे तो वो ढंग से काम करता रहे। और आपको एडिक्वेट रेस्ट लेना चाहिए, इनफ स्लीप, 7 से 8 घंटे की स्लीप जो है वो आपके लिए इनफ है, ये आपको लेनी है। फिर उसके अलावा आपको डिमोटिवेट नहीं होना। इस जर्नी में क्या होता है, ये जो जर्नी होती है जीपीएससी एग्ज़ाम या किसी भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, ये जर्नी बहुत लंबी होती है और फेलियर की वजह से ये जर्नी हमको और भी ज़्यादा लंबी लगने लगती है। फैमिली प्रेशर, सोशल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है और हम भी काफ़ी डिमोटिवेट
डिमोटिवेट हो जाते हैं, इतना पढ़ पढ़ के हमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे। तो हमेशा आपको एक मोटिवेशन का सोर्स होना चाहिए। या तो मोटिवेशन का सोर्स आपको क्या मिलेगा, जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स होते हैं उनके वीडियोस देखिए, खुद से भी मोटिवेट रहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं खुद का साथ जरूर दूंगा, तो आप जरूर सक्सेसफुल हो पाएंगे। तीसरा इंसान आप अपने घर में जिसने आपको मोटिवेट किया हो पढ़ने के लिए, जो आप में विश्वास रखता हो कि हाँ आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, जब भी आप डीमोटिवेट हो उस इंसान से आपको बात कर लेनी चाहिए। आपका एक सपोर्ट सिस्टम जरूर होना चाहिए। अगर नहीं है आपका कोई सपोर्ट सिस्टम, तो आप खुद अपना सपोर्ट सिस्टम बनिए, ठीक है। मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है, मेडिटेशन करना है जिससे कि आप स्ट्रेस को रिलीज कर सकें और फोकस को मेंटेन कर सकें, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, रेगुलर गाइडेंस की आपको ज़रूरत होगी इस एग्ज़ाम में, 1 ईयर के एग्ज़ाम में। तो आप मेंटरशिप कर सकते हैं या कोई कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा भी जल्दी मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है 1 जुलाई से, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें जो हमारी जो हम है वो फीडबैक आपको प्रोवाइड करते हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं कि आप किस तरीके से अपने एग्ज़ाम को प्रिपरेशन को कैरी ऑन रख सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं, बीच में इसको डिसकंटिन्यू नहीं करना है, ना ही डिमोटिवेट होना है। जो स्टडी ग्रुप्स होते हैं उनको ज्वाइन करना है, स्टडी ग्रुप्स को म्यूचुअल सपोर्ट करना है और नॉलेज शेयरिंग करनी है। आप हमारा जो सिविल सिग्नल का टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी, और साथ में आपको जो स्टडी मटेरियल है बहुत सारा वो भी आपको मिलेगा। उसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे जो वीकली शेड्यूल है हमारा, वो आपका किस तरीके से होना चाहिए जिससे कि आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकें। तो सबसे पहले तो आप सुबह 6 बजे उठ के अगर आप 6 बजे नहीं उठते तो 7 बजे तो उठ ही जाइए। एक्सरसाइज और मेडिटेशन कर सकते हैं। 7 से 8 आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। 8 से 11 बजे एक आप स्टडी सेशन ले सकते हैं। फिर 11 से 11:30 एक ब्रेक ले सकते हैं। फिर 11:30 से 1:30 बजे दूसरा स्टडी सेशन ले सकते हैं, कोई भी मेजर सब्जेक्ट का, या सेम सब्जेक्ट रिपीट कर सकते हैं। 1:30 से 2:30 बजे तक आप लंच ले सकते हैं, फिर रेस्ट कर सकते हैं। फिर तीसरा स्टडी सेशन ले सकते हैं 2:30 से 4:30 बजे का, जिसमें आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, जी या मैथ एंड रीजनिंग तो ज़रूरी नहीं, लेकिन करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपको। फिर 4:30 से 5 एक ब्रेक ले लीजिए। फिर 5 से 7 बजे चौथा स्टडी सेशन ले सकते हैं, जिसमें आप माइनर सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपका जो भी वीक एरिया रह गया है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। फिर 7 से 8 आपका डिनर टाइम या रिलैक्सेशन का टाइम रहेगा। 8 से 9 आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपने आज पूरे दिन में पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। फिर 9:30 से 10 बजे के बीच में आपने पूरे दिन जो पढ़ा है वो आप रिवाइज कर लीजिए, और अपना जो प्रिपरेशन है नेक्स्ट डे आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है और आज आपने क्या क्या ख़त्म किया है उसके हिसाब से नेक्स्ट डे की प्लानिंग करके सोना है, जिससे कि आपका जो नेक्स्ट डे है वो ऑलरेडी शेड्यूल रहे। ये आपको करके सोना है। मंडे टू फ्राइडे आपका शेड्यूल रहना चाहिए। फिर आपका जो सैटरडे का शेड्यूल है, सुबह सैटरडे को आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है फुल लेंथ, 8 से 11 बजे तक का। फिर 11 से 11:30 एक टेस्ट लगाने के बाद आप ब्रेक ले सकते हैं। फिर ब्रेक लेने के बाद 11:30 बजे से 1:30 बजे तक आपको उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, रिव्यू करना है, आपने कहाँ पे गलती की है, कहाँ पे नहीं की है। फिर रेस्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद वापस से 2:30 से 4:30 बजे एक स्टडी सेशन ले लीजिए। फिर ब्रेक ले लीजिए, फिर स्टडी सेशन ले लीजिए, फिर डिनर कर लीजिए। उसके बाद करंट अफेयर्स और रिवीजन करके नेक्स्ट डे की लिए आपको प्रिपरेशन करके सो जाना है कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है। और संडे का दिन जो है वो आप क्या कर सकते हैं, मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए रखिए और अपना एरिया जो है वो इम्प्रूव कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो पूरे वीक में आपने जो जो पढ़ा है उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। फिर मॉर्निंग में आप एक मेन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आफ्टरनून में आपको क्या करना है, ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हैं। इवनिंग में आपको क्या करना है, सोने के पहले जो नया वीक आने वाला है, संडे को वीक खत्म होता है, तो जो नया वीक आने वाला है अपकमिंग वीक, उसका पूरा गोल सेट कर लेना है कि मेरा इस वीक क्या लॉस हुआ है, क्या वीक एरियाज हैं, क्या चीज़ें मैंने नहीं की कर पाई हैं, तो वो मैं अगले अगले वीक करूँगा। तो उसकी प्लानिंग अभी से कर लीजिए। अगर आप का इस वीक का सब कुछ अच्छे से कंप्लीट हुआ है तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, आइसक्रीम खा लीजिए, चॉकलेट खा लीजिए, या फिर थोड़ा देर
फ्रेंड्स के साथ बाहर घुमाइए और नए वीक के लिए एक अच्छा टारगेट सेट कर लीजिए। उससे अगर वो जो आपने टारगेट सेट किया है वो अच्छे से अचीव हो रहा है तो नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा सा इम्प्रूव करके टारगेट सेट कीजिए, जिससे कि आपका जो टारगेट है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। तो इस तरीके के आप वीकली शेड्यूल रखेंगे तो ये आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा रीबूट करेगा। तो इस तरीके से आपकी जीपीएससी 2024 की प्रिपरेशन अगर आप करेंगे तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो आपको सक्सेस ज़रूर दिलाएगी, जीपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगी। और भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कभी भी। अगर जीपीएससी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिविल सिग्नल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। प्रीलिम्स मेंस के क्वेश्चन पेपर चाहिए या फिर आपको पूरा स्टडी मटेरियल चाहिए किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसके लिए आप मेरा सिविल सिग्नल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।